नमस्कार, टेक्निकल XYZ में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 की जो थर्ड लिस्ट आज आ रही है। वेटिंग लिस्ट वालों को देखना ये बहुत ही ज़रूरी है कि उनके बच्चों का एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ है थर्ड लिस्ट में, और यदि नहीं भी होता है तो भी कोई टेंशन नहीं। तीनों लिस्ट में यदि किसी का नाम नहीं आता है उसके बाद भी एडमिशन के बहुत ज़्यादा चांस हैं। मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा कैसे आपको देखना है कि आपको मतलब तीनों में नहीं आने के बाद भी आपको कैसे एडमिशन कराना है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज 10 मई को थर्ड लिस्ट जारी हो रही है। उसके लिए जिसने जहां पे भी अप्लाई किया है जिस भी स्कूल में, वहाँ के नोटिस बोर्ड पे जाके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के नोटिस बोर्ड पे इन्होंने लगाया होगा, ऑनलाइन अपडेट नहीं किया होगा। और आपको हो सकता है कि कई जगह नोटिस बोर्ड पे आपको दोपहर के बाद मिले, कई जगह की 11-12 बजे भी आपको मिल जाएगी। दूसरा, आपको ये लिस्ट जल्दी ही देखनी है क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम रहेगा, बहुत ही कम टाइम रहेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जिसका एडमिशन हो जाएगा उनका, और उनको सारे जो भी फॉर्मेलिटी है एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। और अभी जो तीसरी लिस्ट में है इसमें बच्चों के चांस कैसे हैं, उनके एडमिशन कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अभी जिसमें फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में जिनका एडमिशन हुआ है दो स्कूल में, जैसे पहले लिस्ट में और दूसरी लिस्ट में जिनके बच्चों का दो स्कूल में अप्लाई कर रखा था, दोनों में एडमिशन हो गया, तो उनको एक में ही एडमिशन कंफर्म करना था, दूसरे में उनको वैकेंट छोड़ना पड़ेगा। मतलब उन बच्चों को एक ही स्कूल में दाखिला मिलेगा। तो एक तो ऐसी इस टाइप से सीट बच जाएगी। और दूसरा, कई जगह बच्चों ने जो अप्लाई किया है उनको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो स्कूल ने मांगी है, और जो भी जो कंडीशन है केंद्रीय विद्यालय की उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो उनका कैंसिल भी कर रहे हैं बहुत से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन। तो उनके कारण भी सीट वैकेंट रह जाती हैं। तो आपको ये जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको देखना बहुत ही ज़रूरी रह जाता है। उसके बाद भी यदि इनके अलावा भी थर्ड लिस्ट में आपका नहीं आता है कहीं भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस नोटिफिकेशन में लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो सीट यदि वैकेंट रह जाती है तो वो क्या कर रहे हैं कि जो 12 मई से लेके 18 मई तक ऑफलाइन इन्होंने फॉर्म निकाले हैं। मतलब 12 मई से 18 मई तक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्कूल में जाके, जिस भी स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन यही है कि यदि सीट वैकेंट रह जाती हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग NCL प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1 यदि पर्याप्त आवेदन प्राप्त ना हुए हो, तो यदि इनको लगता है कि पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, उसके बाद सीट इनकी वैकेंट रह जाती है, तो ये ऑफलाइन एडमिशन करवाएंगे। ठीक है, उसकी जो गाइडलाइन दे रखी है वो 12 से 18 के बीच में जाना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंट्स स्कूल में, और वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके बाद जो उसकी जो लिस्ट है वो डिस्प्ले होगी 23 से और 30 के बीच में, तो उसमें भी आपको नोटिस पे चेक करना है। अभी ये तो हो गई इसके बारे में बात, जो मतलब आरक्षण जिसका है, जो भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके बारे में। अभी यहाँ पे एक और चीज़ भी दे रखी इन्होंने, सेवा श्रेणी वरीयता वाले, उसके लिए भी इन्होंने 6 मई से लेके और 17 मई के बीच में, इसमें भी सेम यही है कि इसमें भी यदि सीट वैकेंट रह जाती है तो इनके लिए भी जो सेवा श्रेणी वरीयता में आते हैं उनको भी एक मौका मिलेगा, उनके बच्चों को भी, उन जिनका वेटिंग में है वो ऐसे एडमिशन हो सकता है। उनकी भी लिस्ट लगाएंगे 6 से लेके और 17 मई के बीच में स्कूल नोटिस बोर्ड पे। तो जो इन कैटेगरी में आते हैं उनको ज़रूर चेक कर लेना है स्कूल नोटिस बोर्ड। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।